तस्वीरें हैं सौरभ शर्मा की, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं वीरेंद्र के साथ सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेके आया गया है। तस्वीरों में लोकायुक्त ऑफिस है, वीरेंद्र सिंह जो जांच अधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर आई है। सिर्फ एनडीटीवी के पास सौरभ शर्मा की तस्वीर है। लोकायुक्त की हिरासत में धन कुबेर सौरभ शर्मा आया है। तो देखिए तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहली तस्वीर सबसे पहले एनडीटीवी पर। तो देखिए आज लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर सबसे पहले एनडीटीवी पर, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकायुक्त की हिरासत में धन कुबेर सौरभ शर्मा आया है। तो बताते चले कि देखिए 40 दिन से इसको लेकर कोई अता पता नहीं था। टीम तलाश तो कर रही थी लेकिन अभी तक ये गिरफ्त से बाहर था। लेकिन आज जब ये कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा था, सरेंडर का आवेदन इसने बीते दिन दिया था और उसके बाद पहली तस्वीर सिर्फ एनडीटीवी पर आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तारी की बात की तस्वीर है जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की। उसके बाद लोकायुक्त की टीम ऑफिस लेकर पहुंची है, पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर, ये पहली तस्वीर है गिरफ्तारी के बाद की। तो ये सौरभ शर्मा है जिसे ढूंढा जा रहा था और अब लोकायुक्त की टीम ने आज इसकी गिरफ्तारी की है। और गिरफ्तारी के बाद एनडीटीवी पर सबसे पहली तस्वीर, और ये तस्वीर सिर्फ एनडीटीवी के पास है। तो आपको बता दें ये मामला चर्चा में रहा था और आज इस पूरे मामले को लेकर फिर से पूरे राज्य में हलचल तेज हो गई है। पूछताछ देखिए लोकायुक्त की टीम करेगी। और अब ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहले जो भी दस्तावेज आए वो एनडीटीवी ने सबसे पहले आपको दिखाए, उसके बाद गिरफ्तारी की गई उसकी तस्वीर आपको सबसे पहले एनडीटीवी पहुंचा रहा है। और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे गिरफ्तारी की, और ये तस्वीर भी सबसे पहले एनडीटीवी पर आई। तो दो तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी पर। पहली तस्वीर आप देखिए जब सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया लोकायुक्त की टीम ने, उसके बाद गिरफ्तारी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर उस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले ये तस्वीर हमारे पास आई जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसे अंदर ले जाती हुई टीम दिख रही है। तो दो तस्वीरें एनडीटीवी पर। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है और एनडीटीवी के पास ये पहली तस्वीर। में देख सकते हैं आप जयदीप प्रसाद डीजी हैं लोकायुक्त के, वो आए हुए हैं यहाँ पर। और डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी अंदर एक तरफ पूछताछ कर रहे हैं, उधर जयदीप प्रसाद लोकायुक्त दफ्तर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें जयदीप प्रसाद आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। जयदीप जी, सौरभ को लोकायुक्त ने पकड़ लिया है, सरेंडर है या फिर अरेस्ट है? तो ये तस्वीर आप सुन सकते हैं। जयदीप प्रसाद ने बोला है डीजी लोकायुक्त ने कि अरेस्ट किया है इस वक्त और अंदर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप जयदीप प्रसाद डीजी हैं लोकायुक्त के, वो आए हुए हैं यहाँ पर। और डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी अंदर एक तरफ पूछताछ कर रहे हैं, उधर जयदीप प्रसाद लोकायुक्त दफ्तर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें जयदीप प्रसाद आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। जयदीप जी, सौरभ को लोकायुक्त ने पकड़ लिया है, सरेंडर है या फिर अरेस्ट है? तो ये तस्वीर आप सुन सकते हैं। जयदीप प्रसाद ने बोला है डीजी लोकायुक्त ने कि अरेस्ट किया है इस वक्त और अंदर पहुंचे हुए हैं। सौरभ शर्मा जो कि हमारे लोकायुक्त पुलिस के द्वारा दर्ज केस में पीसी एक्ट के तहत वो आरोपी है, जिसमें कि उसके घर पे रेड किया गया था लोकायुक्त पुलिस के द्वारा 19 दिसंबर को। तो उसे आज भोपाल में हमारी पुलिस को उसकी सूचना मिली, तो उसे हिरासत में अभी लिया गया है, पूछताछ चल रही है। और उसे गिरफ्तारी करने के बाद हम विदिन 24 आवर्स माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उसे अंदर ले जाती हुई टीम दिखाई दे रही है। तो बता दें खुद डीजी लोकायुक्त पहुंचे हैं, पूछताछ की जाएगी। और अब ये वो तस्वीर है जब गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उसकी पहली तस्वीर सामने निकल कर आई है।
और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे अजय, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? चूंकि आखिरी वक्त जब हमने आपसे बातचीत की थी तब डीजी लोकायुक्त पहुंचे थे और पूछताछ को लेकर बातचीत सामने आ रही थी। देखिए अभियान डीजी लोकायुक्त और वीरेंद्र सिंह और तमाम लोकायुक्त के बड़े अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद हैं और लोकायुक्त दफ्तर में सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से पूरा कारोबार संचालित किया जाता था, कैसे गाड़ी वहां जंगल में फार्म हाउस पे मिली, उनके परिजनों का क्या इसमें भूमिका थी, किस किस को जानकारी थी, कैसे वो इस कारोबार को कब से कर रहे थे। तमाम जानकारियां जो हैं वो लोकायुक्त के बड़े अधिकारी इस वक्त सौरभ से ले रहे हैं। सौरभ से उनकी बातचीत हो रही है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कैसे सौरभ शर्मा लोकायुक्त की पकड़ में आया। तो उसके पहले की बात मैं आपको बता दूं कि कल तमाम जांच एजेंसियों को धता बताते हुए सौरभ शर्मा अदालत पहुंचे थे। ऐसी बात निकलकर सामने आई थी, ऐसी जानकारियां सामने आई थी। वहां अपने वकील के माध्यम से उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य रखे थे। अदालत को बताया था कि उनको कैसे जान का खतरा है। अदालत ने इस पूरे मामले में इस केस से जुड़ी हुई डायरी को तलब किया था और आज सौरभ शर्मा अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंच रहे थे, वो भी सरेंडर करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम अटकलों के बीच जो वकीलों की टावर लोकेशन थी, जो सौरभ शर्मा की तो लोकेशन नहीं थी, सौरभ फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने वकीलों के जरूर संपर्क में थे वो किसी न किसी माध्यम से। यही कारण रहा कि वकील जब उनको लेकर पहुंच रहे थे कोर्ट परिसर तो वहाँ रास्ते में लोकायुक्त के अधिकारियों ने गाड़ी को रोका, सौरभ को उतारा और सौरभ को लेकर सीधे लोकायुक्त के दफ्तर पहुंचे। यहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है पूरे मामले में और डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं इस वक्त। इसके बाद यहां से सौरभ शर्मा को मेडिकल परीक्षण के लिए किसी शासकीय अस्पताल, जेपी हॉस्पिटल या पास के या मीडिया हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि कोर्ट को यह बताया जा सके कि सौरभ पूरी तरीके से फिट हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती हैं, तमाम जो प्राइमरी मेडिकल चेकअप है उनका वो कराया जाएगा। उन सबके बाद 24 घंटे का वक्त है। कुछ देर पहले जब जयदीप प्रसाद से हमारी बातचीत हो रही थी डीजी लोकायुक्त से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अरेस्ट है और अरेस्ट किया है हमने। उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि आखिर क्या क्या ऐसे तथ्य हैं जो भी हाल जिन पर जांच की जानी है। और सौरभ को भोपाल से ही गिरफ्तार किया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि जब लुकआउट सर्कुलर जारी था, 3 केंद्रीय और 1 राज्य की जांच एजेंसी जांच कर रही थी, ऐसे में सौरभ क्यों नहीं जांच एजेंसियों की पकड़ में आया? कल से उसका ज़बरदस्त तरीके से भोपाल में मूवमेंट देखा गया था। उसके बाद से वो अपने वकीलों के संपर्क में था और पूरी जांच की प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहा था। तो एजेंसियों को भी उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारियां लगी हैं और अब सौरभ एजेंसियों लोकायुक्त की गिरफ्त में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। गोल्डन कार का मालिक, पूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक सौरभ शर्मा और करोड़ों रुपए की काली कमाई का सरगना सौरभ शर्मा, ये सारी चीज़ें अभी हाल सोना किसका था, नकदी किसकी थी, करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियों का व्यक्ति कौन है, किसके नाम है, कहाँ से पैसा आता था, सौरभ शर्मा के किन किन लोगों से ताल्लुकात थे, उसने कहाँ कहाँ निवेश किया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्रवर्तन निदेशालय से लेके आयकर विभाग तक ने इस पूरे मामले में कई कार्रवाइयाँ की हैं। आयकर विभाग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय को इस पूरे मामले में जांच करना है, उनको भी सौरभ शर्मा से पूछताछ करना है। तो ऐसे में कई अहम सवाल अभी हाल बाकी है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होना बाकी है। और इन सब के बीच में इस वक्त अंदर जो है, जो ऊपर का, यहाँ से मेरे कैमरा सहयोगी अभिषेक सिंह आपको दिखाएंगे नज़ारा, जो ऊपर जो है यहाँ से सेकंड फ्लोर पे सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है। वहाँ पर लोकायुक्त के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ये लोकायुक्त का दफ्तर है। यहाँ पर अभी हाल सौरभ ने सुबह से अभी इस वक्त अभी चाय पी है और तमाम एजेंसी के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ में सबसे अहम बात ये है कि आखिर सौरभ एजेंसी को क्या बताने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से सौरभ ने अपने तौर तरीके से अपने एजेंसीज को चकमा दिया और दूसरी ओर कई और मामलों में भी सौरभ को उसकी मर्जी के बगैर। तो चलिए इस पूरे मामले को लेकर सौरभ शर्मा से अभी पूछताछ की जा रही है और वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और जवाब सौरभ शर्मा यहाँ पर क्या कुछ देता है। नजरें आप बनाए रखिएगा, जो आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही देखिए एनडीटीवी के संवाददाता अजय शर्मा ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मौके का जायजा लिया था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं।
इस वक्त सीधे नज़ारा है ये लोकायुक्त दफ्तर का और तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जो थे वो सौरभ शर्मा को लेकर पहुंचे हुए थे। एक गाड़ी की टवेरा उसमें सौरभ शर्मा सवार थे और अकेले जो जांच अधिकारी थे इस पूरे मामले में, जिसको पहले दिन से इस कार्रवाई को लीड कर रहे थे और जो लोकायुक्त की तरफ से एसआईटी बनाई गई थी, कहा जा रहा था कि एसआईटी है और उस पूरे मामले में वो लीड कर रहे थे और वो लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त लोकायुक्त दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अंदर सौरभ शर्मा मौजूद हैं। कल सौरभ जो है तमाम जांच एजेंसियों को, 3 सेंट्रल की और 1 स्टेट की जांच एजेंसी को छकाते हुए कोर्ट पहुंचा था और वहां पर उसने अपने वकील की तरफ से जज के सामने पेश होकर अपनी तरफ से एक आवेदन दिया था। तमाम जांच एजेंसियां पिछले कई दिनों से सौरभ की तलाश कर रही थी। 40 दिनों का वक्त हो चुका था, उसके बावजूद भी तमाम एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल एजेंसियों के इंटेलिजेंस को लेकर था और आज इस पूरे मामले में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये नजर आया कि सौरभ यदि नहीं चाहता तो उसको कोई एजेंसी पकड़ नहीं पाती। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल सौरभ को जो अधिकारी हैं वो एक गाड़ी में लेकर यहाँ पहुंचे लोकायुक्त के दफ्तर में। सौरभ अंदर मौजूद है और तस्वीरें देख सकते हैं। अब अंदर जितने भी आने जाने वाले लोग हैं जो आमतौर पर लोकायुक्त ऑफिस में आते हैं उनको पूरी तरीके से अब रोक दिया गया है बाहर और अंदर सिर्फ वही अधिकारी रहेंगे मौजूद जो जांच एजेंसी से जुड़े हुए हैं या दूसरे और एजेंसी से जुड़े हुए। ये पूरा लोकायुक्त का दफ्तर है। मैं आपको वो गाड़ी बताता हूँ इसके पहले कि किस गाड़ी से सौरभ को लोकायुक्त दफ्तर लेकर आया गया था और उसमें अधिकारी जो थे यहाँ मौजूद थे। इन सब के बीच में अचानक सौरभ को एक टवेरा गाड़ी लेकर पहुँचती है और वो एजेंसी लोकायुक्त की टीम जो है इस पूरे मामले में पिछले कई दिनों से सौरभ की तलाश कर रही थी और लोकायुक्त को इस दरवाजे से ये जो गाड़ी है टवेरा गाड़ी है, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये टवेरा गाड़ी के अंदर लोकायुक्त की टीम लेके पहुंची हुई थी और इसी गाड़ी से MP02 48 और 0 ये जो दरवाज़ा है मैं आपको बताऊंगा, इसी गाड़ी में सौरभ सवार था और उसका एक बैग रखा हुआ है। तमाम दस्तावेज तो नहीं है लेकिन हाँ बैग जरूर रखा हुआ है और इस गेट से सौरभ को टीम अंदर लेकर पहुंची थी। तो जांच एजेंसियां इस वक्त पूरे मामले में जांच कर रही हैं और सौरभ को जो है तलाश की जा रही थी कि सौरभ कहाँ है। लेकिन अभी हाल लोकायुक्त के वीरेंद्र सिंह जो हैं DSP स्तर के अधिकारी हैं वो लेकर यहाँ उनको पहुँचे हुए हैं। अंदर सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है और दूसरे मामलों में भी उससे जिस तरीके से जांच एजेंसियां सवाल जवाब कर रही थी और इस पूरे मामले में जो भी जांच एजेंसियों के हाथ में तथ्य निकलकर सामने आए थे उसके बाद सौरभ से अंदर इस वक्त तमाम अलग अलग एजेंसीज के अधिकारियों को तलाश थी। लेकिन अभी हाल सौरभ शर्मा को टीम लेकर पहुंची हुई है, अंदर वीरेंद्र सिंह लेकर पहुंचे हुए हैं और उनसे हमने जानना चाहा था कि सर कब तक क्या कहां से पकड़ा गया, क्या हुआ, पूरे मामला अभी हाल तथ्य निकलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन अधिकारी की एक टीम उनको यहाँ लेके पहुंची है और यहीं से टीम जो है उनको कोर्ट में पेश करने के लिए अब लेके जाएगी। क्या कहना चाहिए? पहली तस्वीर है सौरभ शर्मा की और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह के साथ सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेके आया गया है। तस्वीरों में ये लोकायुक्त ऑफिस है। वीरेंद्र सिंह जो जांच अधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं